कीमोपोर्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, हमने ये जाना कि कीमोपोर्ट आपकी कीमोथेरेपी को आसान बनाता है। कीमोपोर्ट कैसे डालते हैं और कीमोपोर्ट को इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिवली कैसे संभालते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कीमोपोर्ट को लॉन्ग टर्म तक कैसे संभालना चाहिए। तो दोस्तों, आपका कीमोपोर्ट डल चुका है, इनिशियल फेज अच्छा गुजरा है और आपका 10वें दिन पे स्टिचेस भी निकल चुके हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो कीमोपोर्ट है ये पूरा स्किन के अंदर है, तो बाहर कोई भी कीमोपोर्ट का हिस्सा आपको लटकते हुए नहीं दिखने वाला है। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इसका मैनेजमेंट में पेशेंट का रोल नहीं रहता है, बट फिर भी थोड़े जनरल टिप्स हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। एक तो आता है कि आपको कपड़े कैसे पहनने। बहुत ज़्यादा आप टाइट क्लोथ्स पहनोगे तो कीमोपोर्ट का जो जगह है हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो, तो टाइट क्लोथ्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट ये कोई गाइडलाइन है, आपको जो कंफर्टेबल फील होता है आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है कि कीमोपोर्ट के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर या अननेसेसरी फ्रिक्शन आपको अवॉइड करना है। जैसे कि आप अगर शोल्डर बैग आप इस्तेमाल करते हो तो बैग का जो स्ट्रैप है ना, अगर कीमोपोर्ट पे आएगा तो आपको डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है और उसके जो कीमोपोर्ट के ऊपर का जो स्किन है उसमें भी इंजुरीज हो सकते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक इसी तरह कार का सीट बेल्ट है, अगर वो कीमोपोर्ट के ऊपर आएगा तो प्रॉब्लम दे सकता है, तो ये आपको अवॉइड करना है। और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि कबड्डी है या कराटे है, जूडो है या रेसलिंग है, जहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट का चांसेस ज़्यादा है, ऐसे स्पोर्ट्स को आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि जो कीमोपोर्ट वाला जगह है वो इंजर हो जाए। तीसरा है कि हैवी वर्कआउट या हैवी जो काम है वो आप कब कर सकते हो। यूजुअली कीमोपोर्ट डालने के बाद महीना 2 महीना लगता है वो पूरे एरिया को अच्छे से हील होके वो जो ऑपरेटेड एरिया में टिश्यू में स्ट्रेंथ आने के लिए। तो इसके लिए हम पहले का महीना या 2 महीने तक जो स्ट्रेनस स्पोर्ट्स है जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, जिमिंग है, स्विमिंग है या भारी भरकम सामान को उठाना है, ये सब चीज़ों को अवॉइड करने बोलते हैं पहले के 1 महीने या 2 महीने तक। तो उसके बाद आप ग्रेजुअली ये सब चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि सोना किस पोजीशन में है। तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि इसी पोजीशन पे सोना है, बट यूजुअली ये रेकमेंड किया जाता है कि अगर कीमोपोर्ट है तो आपको बैक पे, मतलब पीठ के बल पे सोना आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। बट थोड़े लोगों को ये आदत नहीं रहता है, तो थोड़े लोग साइड पे सोते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जिस तरफ कीमोपोर्ट नहीं डाला है उस साइड पे आप टर्न होकर सोओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। हालांकि कई लोग जो कीमोपोर्ट डाले उस साइड पे भी सोते हैं एंड इफ दे आर कंफर्टेबल दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। थोड़े लोग लेकिन पेट के बल पे सोते हैं, तो इसमें रिस्क क्या है कि कीमोपोर्ट आपका ना बेड के अगेंस्ट दब सकता है, तो इससे अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है या जो कीमोपोर्ट के ऊपर का जो स्किन है उसमें इंजरी भी हो सकता है। तो हो सकता है तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आपको पेट के बल पे ही सोने का आदत है तो एटलीस्ट जहाँ पे वो कीमोपोर्ट डला है वो जगह को थोड़ा पिल्लो से आपको सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं आए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो क्योंकि स्लीप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कीमोपोर्ट के हिसाब से भी और कीमोथेरेपी के दौरान भी, हो सकता है कि आपको अपना जो मैट्रेस है वो और आपके जो पिलोज हैं थोड़ा उनको एसेस करना चाहिए। अगर ज़रूरी है तो इनको चेंज करना चाहिए ताकि कीमोपोर्ट के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़े। क्योंकि मैं ये क्यों बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या है ना दोस्तों, थिन स्पेशली जो थिन इंडिविजुअल्स हैं इसमें कीमोपोर्ट के चेम्बर के ऊपर का जो स्किन रहता है ना ये काफ़ी थिन रहता है। तो अगर थिन है तो क्या है, इसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो इसके लिए हमको ये स्किन को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए
कोई भी तरह का प्रेशर हो, प्रेशर भले ही वो सीट बेल्ट से हो या बैग से हो, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से हो या सोने की पोजीशन से हो, ये हमें हमेशा अवॉइड करना रहता है। सो नेक्स्ट आ गया कि और क्या केयर करना है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि फ्लशिंग करना। तो कीमोपोर्ट का जो फ्लशिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि कीमोपोर्ट में इन्फेक्शन या ब्लॉकेज ना आए। तो ये यूजुअली फ्लशिंग जो है हम जब भी कीमोपोर्ट एक्सेस हो रहा है, भले वो कीमोथेरेपी के लिए हो रहा हो या ब्लड सैंपल के लिए हो रहा हो या कोई दवाई देने के लिए हो, हर बार जब कीमोपोर्ट इस्तेमाल होता है तब कीमोपोर्ट फ्लश होना चाहिए। कीमोपोर्ट फ्लश हेपारिन से भी कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन से भी कर सकते हैं, दोनों इक्वली एफिकेशियस रहते हैं। प्रैक्टिस डॉक्टर टू डॉक्टर या सेंटर टू सेंटर चेंज हो सकता है। तो ये मैं आपको ऐसे स्ट्रिंजेंटली नहीं बताऊंगा कि क्या सॉल्यूशन इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है देखना कि कौन आपके कीमोपोर्ट को हैंडल कर रहा है। ट्रेंड मेडिकल पर्सनल जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है या ट्रेंड कीमो नर्स है, सिर्फ इन्हीं लोगों को आपको अलाउ करना चाहिए आपके कीमोपोर्ट को हैंडल करने के लिए, ताकि आपका इम्प्रॉपर हैंडलिंग से इन्फेक्शन या कीमोपोर्ट ब्लॉकेज का रिस्क ना हो। सो दोस्तों ये थे थोड़े बहुत जनरल इंस्ट्रक्शंस। एक्टिविटी क्या करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, सोना कैसे है और कैसे कीमोपोर्ट को फ्लश और हैंडल करना चाहिए। इससे क्या ये गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो मैं आपको एश्योर करूंगा कि आपका कीमोपोर्ट लंबे समय तक सेफली चलेगा और इससे आपको कई सारे फ़ायदे होंगे जो हमने हमारे दूसरे वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस किया है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।